सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया एक जनप्रतिनिधि के साथ एक सेवक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अगर बात कोरोना संकट की जाए तो कोरोना संकट की इस घड़ी में इंसानों की सेवा, कोरोना वॉरियर्स की सेवा के साथ ही बेजुबान पशु पक्षियों जानवरों की सेवा में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात करते हैं कि कहाँ से आती है इतनी शक्ति। कोरोना संकट में दिल्ली से टोंक सवाई माधोपुर का सफ़र जो है लगातार जारी है। नहीं डरते हैं, घर वाले भी मना करते होंगे, लेकिन इनका जज्बा ऐसा है कि ये खुद एक मजबूत कोरोना वायरस बनकर उभरे हैं इस संकट की लड़ाई में, टोंक की जनता के साथ में, सवाई माधोपुर की जनता के साथ में। कहाँ से आती है इतनी शक्ति? देखिए, जनता से शक्ति मिलती है, जनता का प्यार और सम्मान। जिस हिसाब से जब भी मैं आता हूँ तभी लगातार जब आप जैसे लोग ये बात को करते हैं तो मेरे को भी हौसले बुलंद होते हैं। मैं भी इस बात से मानता हूँ कि वाकई ऐसे टाइम में पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। जिस जनता ने, आप मान के चलो, 135 करोड़ लोगों की संख्या में से मुझे 550 की संख्या में पहुँचा दिया, इतना बड़ा सम्मान दे दिया। आज अगर उस पब्लिक के ऊपर कोई संकट की घड़ी आई हुई है और मैं अगर आज अपने घर में जाकर लेट जाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा जीना धिक्कार है। मैंने सिर्फ एक ही बात करी है कि जनता ने जिस हिसाब से मुझे इतना सम्मान दिया है, अगर जनता के सम्मान में मैं सेवक के रूप में अगर सेवा करता करता शहीद भी हो जाऊं तो अभी अपने आप को धन्य मानूंगा। इसलिए मैं टोंक सवाई माधोपुर जनता के चरणों में नमन करते हुए मैं चाहता हूँ कोई अपने ज़िले के अंदर कोई भूखा ना सोए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जब भी आप जहाँ पुकारोगे मैं आपके लिए हाजिरी में आपके सेवक के रूप में खड़ा रहूँगा। आप सेवा कर रहे हैं, मीडिया पर भी कहीं ना कहीं खबर लग जाती है। बंगाल, बिहार, झारखंड से आपके पास फ़ोन आ जाते हैं। कैसा लगता है जब कोई कहता है आपको, आपका ही मित्र, कि मेरे यहाँ के कुछ लोग फंसे हैं, उनकी मदद कीजिए? देखिए, हमारे क्या है कि जिस हिसाब से लोगों का आपस में अभी मजदूरों का आदान प्रदान हुआ है, जहाँ जहाँ मजदूर फंसे हुए थे, अभी गुड़गांव के अंदर में हमारे निशिकांत दुबे जी तीसरी बार के सीनियर सांसद हैं, काफ़ी हमारे उनके अच्छे रिलेशन हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी ऐसा है जौनप्रिया जी, गुड़गांव के अंदर में हमारे झारखंड के लोग फंसे हुए हैं और उनको क्या है हर जगह से आटा मिलने जा रहा है और वो लोग आटा नहीं खाते, पक्का चावल एक होता है, चावल दाल खाते हैं ज़्यादातर, और उनका पेट खराब हो रहा है, बीमार होने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उनको जगह ढूंढा और मैंने उनको झुग्गियों जब पता किया तो उनका जी हम झारखंड से हैं, कैसे बात है, आपको बताओ क्या है कि सर हम आटा नहीं खा पा रहे हैं, हम तो बीमार होने जा रहे हैं। तो मैंने उनको फिर पक्का चावल, दाल, 1 किलो तेल, नमक और उसके साथ में आलू, प्याज, जो भी उन्हें चाहिए उन सब के किट बना के हज़ारों आदमी को मैंने बांटे। मैं यार ये लो, तुम किसी प्रकार की परेशानी मत करो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री ये बात चाहता है कि किसी तरह से भी कोई मजदूर परेशान ना हो, और जब तक इनको कहीं न कहीं अपनी जगह पर नहीं पहुँचाया जाए तब तक इनको हर समस्या का समाधान करें। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे करूँ। रात के अंधेरे में 11 बजे दूध का गिलास हाथ में है और हलवे की प्लेट हाथ में है। पुलिस के जवानों के साथ जब आप मिल रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, खुद के अंदर से क्या उद्गार निकल रहे थे आपके? देखिए, आप ये मान के चलते हो कि हर आदमी आज कोरोना का नहीं पता लग जाएगा, भाई यहाँ पेशेंट है, तो कोई आदमी उसके 1 किलोमीटर नज़दीक भी आने को तैयार नहीं है। उन पुलिसकर्मियों को, मैं योद्धाओं को सलाम करता हूँ कि पूरी रात 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। मैं कल जब टोंक आया था तो मैंने आते आते अपने यहाँ तुरंत घर पर बताया कि भाई एक काम करो, रात को मैं सारे उसमें गश्त करूँगा और गश्त करने के साथ में सभी उनसे मिलूँगा कि उनके साथ क्या स्थिति बीती, किस चीज़ की परेशानियों को क्या चीज़ चाहिए। मैंने उनको सबके साथ मिला, तो मैंने अपने यहाँ घर पर हलवा बनवाया और दूध। तो मैं रात को जब गया तो कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे, हम सब जगह पूरे नाकों पे गए, पूरे शहर के अंदर में। तो सबसे बड़ी बात थी कि उनके जब हमने बात करी तो उन्होंने एक ही बात कही, सर एक बात है कि कम से कम आप आगे तो हमारा हौसला इस बात पे हम जरा मजबूती खड़े रहेंगे, नहीं तो सर जहाँ कोरोना की बीमारी है हमारे घर वाले भी देखते हैं, बच कर रहना, फिर भी हमारी मजबूरी ड्यूटी करना। तो मैंने उससे एक ही बात कही, दोस्त मजबूरी वो शब्द मत कहो, मेरी आज मजबूरी नहीं है, मैं वो नहीं है, मैं तो, मेरे से लोग खुद कहते हैं कि 2 महीने बाद में आ जाना, कहाँ जा रही पड़ू, यहीं रहेगी, लेकिन नहीं, आज ज़रूरत है आप। मैं कहना चाहता हूँ आप मजबूती से नौकरी करिए, उत्साह से करिए, कहीं भी आप नीचे मन मत करिए। और उन्होंने कहा कि आप आए तो हमें बहुत उत्साह मिला है, तो मुझे ये हलवा खाओ, दूध पियो और मजबूती से लड़ो और खड़े रहो। यानी आप बमोर गेट में जहाँ पर 98 पॉजिटिव हों, वहाँ पर मैंने कोई आदमी कहे भाई मेरे साथ चले, 101 पॉजिटिव हो गए, 100 सेकंड को पार करके, तो कोई चलने को तैयार नहीं होता है। और वो आदमी रात और दिन वहाँ खड़े हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हर चीज़ कर रहे हैं, उनके लिए दवाई भी दे रहे हैं, उनके साथ गांव में जा रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी हिम्मत है। तो उनको मैंने इसलिए मैं जाकर सबको मिल के आया था। धरती के भगवान डॉक्टर
उनकी सेवा को भी आप सलाम करते हैं, सवेरे पहुंचे थे हॉस्पिटल, उनसे बात करते हैं तो क्या लगता है, वो किस तरह के अनुभव सुनाते हैं आपको? देखिए, जैसा मैं गंगापुर हॉस्पिटल में गया, अपने सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में गया, शहादत में मैं गया जहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डॉक्टर को सलाम करता हूं कि जिस डॉक्टर को आज कई जगह डॉक्टरों को कोरोना भी हो गया है, उसके बाद भी डॉक्टर अपने परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए उस कोरोना के पेशेंट को देख भी रहा है। अगर वो धमका रहा धमक भी रहा है, अगर किसी प्रकार की बदतमीजी हो तो भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वो इलाज कर रहा है। आज मैं कहता हूँ भगवान भी एक बार रूठ सकता है, लेकिन वो डॉक्टर जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है, वो वाकई इस बात के लिए सलाम करना उसका फ़र्ज बनेगा हमारा कि उसे जब मैं गया तो वो उनका एक ही लफ्ज़ निकला कि सर आपके आने से हमें ऐसा लगा कोई ना कोई हमारे पीछे भी है, और कह रहे जी हमारा इस बात से हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि कम से कम कोई आए तो सही। तो इसलिए ये है कि उनको जाने के बाद में मैंने उनसे बताया भाई सफाई कर्मचारी हैं, जो आदमी मान लो गलती से उल्टी कर देता है या थूक देता है या कोई टॉयलेट निकल जाता है, 100 बात होती है यार। आज इनकी हिम्मत तो देखो, जो सफाई कर्मचारी हैं ये बेचारे आज सफाई कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मैंने उनके पैर भी छुए और उनको 1100 रुपये एक एक औरतों को साड़ी, जेंट्स को पैंट कमीज, उनको सम्मानित करके आया। मेरे को खुशी हुई इस बात के लिए कि यार ये आज इस योद्धा हैं जो इस लड़ाई में काम कर रहे हैं, कोरोना को भगाने में काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री भी उसको माना है। आशा वर्कर हैं, आप आंगनवाड़ी के हैं, उनको बेचारियों को गांव में जाना पड़ता है, गली में जाना पड़ता है, कोई बदतमीजी से बोलता है, कोई मना भी कर देता है, कोई कह देते हमारे यहाँ क्यों आगे, फिर भी घर घर जा जाकर एक एक चीज़ को निकाल के ला रहे हैं। उन सबको भी मैंने बुलाया और उन सबको मैंने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं भी आपके परिवार का हूँ। उन सबको भी मैंने साड़ी देकर 1100 रुपये देकर सम्मानित किया और उनसे कहा कि आप ऐसे लड़ाई लड़ते रहो, हम टोंक के अंदर में कोरोना को बहुत जल्द भगा देंगे। अभी आप सबकी मेहनत से मैं समस्त सभी साथियों को मेहनत कर रहा हूँ कि जो एकदम रेड जोन में आ गया था उसको कम से कम ऑरेंज में ले आए, और भगवान ने चाहे तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर में हम ग्रीन में आ जाएंगे, और उसके 10 दिन के बाद में तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारे यहाँ से कोरोना भाग जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए, दिल्ली से जब चलते हैं तो गाड़ी में केलों के गुच्छे भरे रहते हैं, पूरी गाड़ी के अंदर केले होते हैं, चने होते हैं, क्या आपको पता है कि वानर आपका इंतजार कर रहे हैं बेजुबान? देखिए, मैं आपको रवि जी बता दूं कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, मैं फिर बता दूं, भगवान का मुझे सब कुछ दिया हुआ है। सालासर बालाजी की मैं भगत हूँ, मैं गुजर घर में जन्म लिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ मैं घर में बैठा हूँ। मैंने आज तक कभी शराब, मीट, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, मेरे घर में भी तेल तमाकू नहीं लगता, लहसुन प्याज में नहीं खाते। जहाँ तक बात आती है, मैं आपको यकीन करा कर कह रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठ कर, अगर मैं जब घर से चलता हूँ, पहले आप लोगों ने चुनाव दौरान में मेरे को खूब बदनाम किया गया, काजू कतली खिलाता है, धोती कुर्ता बांधा। असल में मैं जब चलता हूँ तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। जब मैं चलता हूँ तो मेरी श्रीमती इस बात को पहले पुख्ता करती है कि गाड़ी के अंदर में कम से कम 100 साड़ियाँ पड़ी रहनी चाहिए, 100 कुर्ता धोती पड़े रहने चाहिए, 100 पैंट कमी रहनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मिठाई तो आप ले ही लो, उसके बाद में भी 2 ड्रम भर के लड्डुओं को रख देती है, जो हमारे घर के घी के खुद के हमारी श्रीमती के बने होते हैं। तो मुझे आनंद इस बात का आता है कि मैं रोड पे चलते चलते जो भी कोई मिल जाता है उसको बगैर ये दे, इसको बांट देते, इसको बांट देते। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जनता ने बहुत बड़े सम्मान दिया है। आज ये कुछ भी नहीं है इनके लिए, ये मैं इनकी चरणों की धूल हूँ। अगर उनके लिए मैं जितना कर दूँ उतना ही बहुत कम है। तो इसलिए मेरा मन होता है मैं करूँ। बेजुबान बंदरों को केले खिला रहे हैं, चने खिला रहे हैं, उनके मुख से भी एक जो है ना कहीं भाव नज़र आता है, जब उनको कुछ मिलता है तो वो भी ऊर्जा देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि मैं सालासर बालाजी के भगत हूँ, और जहाँ तक कि इनकी बात है रवि जी, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वो तो मेरा स्वार्थ है। अगर मैं कोई भी आपके माध्यम से जो भी मेरा भाई सुनता हो, अपने लिए दुनिया करती है। अगर किसी बेजुबान जीव को आप कुछ खिला रहे हो, अब रात हम गए, हमने कुत्तों के लिए 150 रोटी बनाई, अब हम मान के चलो उनके लिए भी दान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, अगर बंदर को आप जिस हिसाब से, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं तो सक्षम हूँ, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो सिर्फ 1 दर्जन केला की सक्षमता रखते हैं। मेरे सामने एक साइकिल पाया, उसने भी केले डाले, मुझे उसे देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वाह रे दानवीर, मैं तो कुछ भी नहीं तेरे सामने, इतना बड़ा दानवीर तू है जो साइकिल पर चल के भी केले खिला के जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जो हाथ से छोड़ दोगे वो तो अपना है, और जो आप रख रहे हो वो स्वार्थ है, उसका आपको कुछ नहीं मिलना। जो हाथ से छोड़ोगे उसका सब कुछ मिलना है। हवन पे बैठे आप जी, क्या मांगा अपनी जनता के लिए, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ मांग। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि अपने लिए तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मैं सब तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे भगवान ने दिया है, मैं ये बात मान के चलता हूँ। मैं ऐसे जब देखता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ मैं इस लायक नहीं था,
जितना भगवान ने दिया ना, हे भगवान मैं लाखों लाख बार भी अब जन्म लूँ ना तब भी मैं आपको एहसान नहीं उतार सकता। मेरा सिर्फ ये था हवन यज्ञ करने का हमारा ये हम हमेशा करते हैं। मैं 15-15, 17 घंटे लगातार वृंदावन में हमने बाबा नीम करोली जी का आश्रम है। बाबा नीम करोली के आश्रम आज पूरे अमेरिका में उसमें सब जगह हैं। गूगल का जो मालिक है वो भी बाबा जी का भगत है। आप मान के चलो, मैंने वहाँ पर रासलीला के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया, अब तो 20-30 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर जब यज्ञ कर रहे थे तो मैं करीब 15 घंटे लगातार हमें बैठना पड़ा। तो बीच में पंडित जी कहने लगे, जी आप एक काम करो, अगर आपको थोड़ा सा पानी वानी पीना है हो तो आप हो आओ। तो मैं कहा पंडित जी बताओ आप। अरे बोला साहब बहुत टाइम लगेगा, तो 10 घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। मैं पंडित जी आपको छूट है, जितनी देर का हो। हम दोनों पति पत्नी 16 घंटे में वो पूरे किया पूजा। हम करते रहे, हमें कोई परवाह नहीं। उन पंडितों ने कहा करे साहब यजमान तो मैंने बहुत देखे पर आपसे तो नीचे नीचे है सब। मैं कह रहा अपना मन है जितनी देर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ करना है वो करना चाहिए। आज मैं तन पे कपड़ा भी पहनता हूँ ना रवि जी, मैं अपने गुरु महाराज का पहनता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात है आपसे एक बात कह दूँ, आज अगर मेरे पास कुछ है और कुछ मैंने इस ज़िंदगी में कमाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कमाइए, मैंने अपने सच्चे गुरु को दर्शन किए हैं। मेरे को आज तक मैंने बताया ना, जन्म जन्मांतर मैं परेशान हूँ, कभी भी मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन मेरे को इसी युग में और इसी जन्म में मुझे सच्चे गुरु के दर्शन हो गए। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने बाबा जी महाराज का, अपने गुरु महाराज का पहनता हूँ, उन्हीं का खाता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोरोना की संकट की घड़ी में क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के नाम क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ कि अपने टोंक समय मतलब लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे बहनों भाइयों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस युद्ध में जिस हिसाब से आप सबका सहयोग मिला है, जिस हिसाब से लॉकडाउन के अंदर में सबने महसूस किया है, हो सकता है आपको परेशानी भी हुई होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा था। मैं इस बात को संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब हफ्ते 10 दिन 15 दिन की और ये समय है जिससे हमारी परीक्षा की घड़ी है, आप सब इस बात को ध्यान में रखें कि जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, जो मजदूर भाई आ रहे हैं उनको, क्योंकि अभी पंजाब में जो लोग अपने उसमें गए थे वहाँ से जब वो आए तो उनके आने के बाद में वो फिर फैल गया। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि जो भी लोग बाहर से आएँ उनको कम से कम ये कहें भाई तू अपने घर में रहे, घर से बाहर मत जाए। अगर वो 14 दिन 15 दिन जब अपना टाइम पूरा कर ले उसके बाद उसको घुलने मिलने दो। मेरा एक निवेदन ये है। दूसरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप बाज़ार भी जाओ एकदम अभी से अभी दौड़ना शुरू मत करना, क्योंकि टोंक तो वैसे खैर अभी ग्रीन जोन में नहीं आ पा रहा, अभी ऑरेंज में हुआ है, लेकिन जैसे माधोपुर है, माधोपुर जल्दी भगवान ने चाहे तो शायद 3 तारीख को बहुत कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि जैसे स्थिति वैसे होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें एकदम ही तुरंत कुछ करना पड़े। आप आराम से थोड़ा थोड़ा समय बिता के करिए और इसको ये मान के चलो कि बहुत बड़ी महाबीमारी है। इस महामारी को अगर हम जीत जाएंगे तो आज अमेरिका जैसा देश जो सब तरह सक्षम है वो आदमी इसके सामने घुटने टेक गया। हम तो इस बात के लिए बधाई देते हैं सबको, हमारे पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं मैं सबके कि माननीय प्रधानमंत्री जिस गंभीरता से इसको लिए आज इस देश को उन्होंने बचा लिया है और देश फिर उसी हिसाब से अपनी प्रगति पर आएगा। कहीं कोई दो राय की बात नहीं, सब कुछ बहुत सामान्य हो जाएगा। ये हैं सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिन्होंने कोरोना के इस संकट की घड़ी में सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। एक जनप्रतिनिधि ऐसा हो सकता है कभी सुना भी नहीं था। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया इंसानों के साथ भी बेजुबान पशु पक्षी जानवरों के लिए भी एक अजीब सा अलग तरीके का सेवा का एक संचार कर रहे हैं, ऊर्जा की शक्ति दे रहे हैं सबको। हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम सब भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई को हमें जीतना है। जान है तो जहान है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.